कभी आपने महसूस किया कि आपका वजन बढ़ रहा है लेकिन खाने में कोई खास तब्दीली नहीं हुई? या फिर जहन धुंधला सा लगता है, बात याद रखना मुश्किल हो जाता है, दिल की धड़कन सुस्त पड़ जाती है या जिल्द खुश्क और बेजान महसूस होती है? अगर साथ ही साथ आपकी गर्दन के अगले हिस्से में कुछ सूजन भी हो तो ये सब अलामतें किसी बड़ी बीमारी की नहीं बल्कि एक छोटे से मिनरल की कमी की हो सकती हैं, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये है आयोडीन, जिसकी कमी न सिर्फ आपके थायराइड गुदूद बल्कि आपकी जहनी, जिस्मानी और हत्ता के बच्चों की दिमागी नशोनुमा को भी मुतासिर कर सकती है। और अफसोस की बात यह है कि आज भी दुनिया की एक बड़ी आबादी आयोडीन की कमी का शिकार है, अक्सर ला इल्मी में। मेरा नाम डॉक्टर राय है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन की सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। गुज़श्ता कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रही हूँ और मेरा खास शौक एंडोक्राइनोलॉजी यानी हार्मोनी बीमारियों और खवातीन की सेहत से मुतालिक मसाइल में है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम जबान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुंचाऊं। मैं चाहती हूं कि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलत फहमी का शिकार न हों। आयोडीन एक ट्रेस मिनरल है, यानी जिस्म को इसकी बहुत थोड़ी मिकदार दरकार होती है, मगर अगर ये मिकदार भी ना मिले तो इसके नताइज बहुत गहरे हो सकते हैं। ये मिनरल थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए जरूरी है, यानी T3 और T4, जो जिस्म के तकरीबन हर खलिए के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अगर आयोडीन ना हो तो थायराइड हार्मोन्स बनना कम हो जाते हैं, जिसके नतीजे में थकन, वजन का बढ़ना, सर्दी बर्दाश्त ना कर पाना, कब्ज, खुश्क जिल्द, बालों का गिरना और हत्ता के बांझपन जैसी अलामात जाहिर हो सकती हैं। और जब थायराइड ज्यादा कोशिश करता है कि कमी पूरी करे तो इसका साइज बढ़ने लगता है, जो कि गला या गॉइटर कहलाता है, और ये आज भी बहुत से देही इलाकों में आम नजर आता है। बच्चों में आयोडीन की कमी सबसे ज्यादा तबाहकुन असरात रखती है। अगर मां में हमल के दौरान आयोडीन की कमी हो तो बच्चे की दिमागी नशोनुमा मुतासिर हो सकती है और इससे पैदा होने वाले बच्चे को क्रेटिनिज्म जैसी हालत हो सकती है, जिसमें जहनी पसमानदगी, जिस्मानी कमजोरी और नशोनुमा की सुस्त रवि शामिल होती है। यही वजह है कि WHO, यूनिसेफ और दुनिया भर की सेहत की तंजीमें आयोडीन की फोर्टिफिकेशन यानी नमक में आयोडीन शामिल करने को बुनियादी कदम समझती हैं। कमी की अलामात धीरे धीरे जाहिर होती हैं और अक्सर दूसरे मसाइल समझकर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। एक शख्स कहता है वजन बढ़ रहा है, दूसरा कहता है दिमागी धुंध छा गई है, तीसरा कहता है सुस्ती खत्म ही नहीं हो रही। मगर असल में अगर आयोडीन का लेवल कम हो तो जिस्म के तमाम सिस्टम्स आहिस्ता हो जाते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स की रफ्तार कम हो जाती है। खुशकिस्मती से आयोडीन कुदरती तौर पर चंद ग़िज़ाओं में मौजूद होता है और आजकल आयोडाइज्ड नमक की बदौलत इस कमी पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। कुदरती ज़राए में शामिल हैं समंदरी मछली, सीवीड, झींगे, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे और आयोडाइज्ड सॉल्ट। लेकिन मसला वहाँ होता है जहाँ लोग गैर आयोडाइज्ड नमक इस्तेमाल करते हैं या डाइट बहुत महदूद हो, जैसा कि कुछ वीगन या ग्लूटेन फ्री अफराद में। रोजाना की जरूरत बालिगों के लिए तकरीबन 150 माइक्रोग्राम है, जबकि हामिला खवातीन को 220 और दूध पिलाने वाली माओं को 290 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है, क्योंकि इस वक्त हार्मोन्स और बच्चे की नशोनमा के लिए ज्यादा आयोडीन दरकार होती है। अगर ये मिकदार मुस्तकिल तौर पर पूरी ना हो तो न सिर्फ गॉइटर बल्कि हाइपोथायरॉयडिज्म, बांझपन, मिसकैरेज और बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। तशखीस के लिए पेशाब में आयोडीन की मिकदार नापी जाती है या थायराइड के फंक्शन टेस्ट जैसे TSH, T3 और T4 किए जाते हैं। इलाज निस्बतन आसान होता है। अगर गॉइटर ना हो तो आयोडाइज्ड सॉल्ट और आयोडीन से भरपूर खुराक के जरिए कमी पूरी की जा सकती है। शदीद कमी की सूरत में डॉक्टर आयोडीन की सप्लीमेंट या ड्रॉप्स तजवीज कर सकते हैं। एक और अहम पहलू ये है कि कुछ अशिया गॉइट्रोजेंस कहलाती हैं, जैसे कच्ची बंद गोभी, साग, सोया, जो आयोडीन के जज्ब को मुतासिर करती हैं। इनका ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल खास तौर पर कमी की हालत में नुकसानदेह हो सकता है।
लेकिन अगर इन्हें मुनासिब तरीके से पकाया जाए तो वो नुकसानदेह नहीं रहती। अब आइए बात करें उन अफराद की जो ज्यादा खतरे में होते हैं। हामिला खवातीन, दूध पिलाने वाली माएं, वो जो समुद्री ग़िज़ा नहीं खाते, देही इलाकों में रहने वाले, या वो जो कुदरती नमक या रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें आयोडीन नहीं होता। इन्हें खास तौर पर अपनी खुराक और सप्लीमेंटेशन पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि उनका निजाम और उनके बच्चों की सेहत मुकम्मल तौर पर आयोडीन पर मुनहसिर होती है। आयोडीन की ज्यादती भी नुकसानदेह हो सकती है, खास तौर पर अगर किसी को ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज हो। ज्यादा आयोडीन हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरॉयडाइटिस जैसे मसाइल पैदा कर सकता है, इसलिए सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में लेना बेहतर है। तो क्या आप अपने घर में आयोडाइज नमक इस्तेमाल करते हैं? क्या आपकी रोजमर्रा ग़िज़ा में आयोडीन से भरपूर ग़िज़ाएं शामिल हैं? क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी सुस्ती, ज़हनी धुंध या वजन का बढ़ना किसी खामोश कमी की अलामत तो नहीं? अगर नहीं सोचा तो आज से सोचना शुरू करें। ये एक छोटा सा मिनरल जो जिस्म के कुल वजन का एक जर्रा भी नहीं, बट इट कैन मेक और ब्रेक योर हेल्थ। जिंदगी की रफ्तार, दिमाग की तेजी, दिल की धड़कन, बच्चे की नशोनुमा, ये सब आयोडीन की मौजूदगी से जुड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मददगार लगी तो बराए करम हमारे चैनल द वेलनेस टॉक को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद मुस्तनद, साइंसी बुनियादों पर मबनी और माहिरीन के जरिए तैयार करदा मवाद आप तक पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत के बारे में दुरुस्त फैसले कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस की इत्तला आपको फौरन मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए काबिले यकीनी मालूमात ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। शुक्रिया।